आपकी हर बात मानेगा और गोविंद की तरफ मुड़ जाएगा। अब देखिए, गोस्वामी जी ने जब राम कथा गाई, अहिल्या का उद्धार करके राम जी आगे बढ़े, तो जो अहिल्या को कोई देखता नहीं था, पत्थर की प्रतिमा बनी पड़ी थी मार्ग में, उसको स्वयं प्रभु ने जाकर के अनुग्रहित किया। अपने चरण स्पर्श से अहिल्या राम जी की कृपा का महत्व मानती हुई गई पतिलोक आनंद भरी, आनंद में झूमती पतिलोक में गई। पर जिन राम जी के चरण स्पर्श से अहिल्या पुलकित हो गई, वह राम जी का मुख उदास है। क्यों? क्योंकि हम क्षत्रिय हैं और एक ऋषि पत्नी हमें चरण छुआना पड़ा। भगवान इसलिए उदास है। तो गोस्वामी जी राम जी की इस महिमा को जानकर बड़े पुलकित हैं। अरे देखो तो, लोग किसी असंभव कार्य को संभव कर दिखाएं तो अहंकार में भर जाते हैं। देखो, हमारी बदौलत से ऐसा हुआ, आज तक कोई नहीं कर सका, और राम जी ने उसके सारे पाप मिटा के पतिलोक में प्रस्थान कराया, और स्वयं बेचारे उदास हैं कि हमको एक ऋषि पत्नी को चरण छुआना पड़ा। राम जी के इस दिव्य स्वभाव पर गोस्वामी जी का मन पुलकित हो गया। जो मन पुलकित हुआ सो ही गोस्वामी जी उसे डांटने लगे। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सटते ही भजो, छाड़ कपट जंजाल। मारो हथौड़ा जिधर चाहो उधर मोड़ दो। तब जब भगवान की कथा सुनते सुनते मन पुलकित होने लगे, प्रेम में गदगद होने लगे, शरीर को रोमांचित होने लगे, नेत्र सजल होने लगे, समझ लो मन पिघल रहा है, प्रभु के चरित्र में पुलकित है, प्रभावित है। और जब जब प्रभावित हो तभी उसे समझाओ। गोस्वामी जी ने ऐसा ही समझाया। जब मन पुलकित हुआ तो डांटा। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सटते ही भजो, छाड़ कपट जंजाल। अब ये जो सट संबंध है वह अपने मन को है। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे सटमन तू बड़ा ढीठ है, तू इधर उधर भाग जाता है, इसलिए ये दुनिया के कपट जंजाल को छोड़, जिनकी महिमा से तू पुलकित है, ऐसे प्यारे प्रभु का भजन कर। पूरी राम कथा सुनाने के बाद अंतिम में भी समझा रहे हैं, पाय न के ही गति पतित पावन, राम भजे सुन सट मना। ऐसे पतित पावन प्रभु श्री राम, जिनका आश्रय लेकर किस पापी का उद्धार नहीं हुआ, किसी परम गति नहीं मिली, ऐसे राम जी का भजन कर। तो जिस समय लोहा गर्म हो उस समय विवेक का हथौड़ा मारो तो मुड़ जाएगा। और उसी प्रकार श्रोतव्या, यहां खूब महिमा सुनो, ज्यादा से ज्यादा सुनो। सुनने के बाद
कीर्तितव्या। भगवान की महिमा को दूसरों को भी सुनाओ, उनकी महिमा का वर्णन करो और जहां जैसे गा करके या समझा करके भगवान की महिमा जितनी गा सको खूब सुनाओ। और जब खूब महिमा में डूब जाओगे तो स्मृतव्या, फिर लग जाओ ध्यान में, एकांत में बैठ जाओ, वही चिंतन करो। अब मन में भरा हुआ है संसार और फिर लगाने बैठ गए ध्यान, तो वह संसार जो मन में भरा है वही संसार का ध्यान भी आएगा। और मन में जब भगवान बैठ जाएंगे, हृदय में विराजमान हो जाएंगे, तो आंख बंद करते भी वही नजर आएंगे, उनकी लीला नजर आएगी, पल पल उन्हीं का स्वतः स्मरण होगा। ऐसे ही जब भगवान से सहज प्रीति हो जाएगी तो ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप ही उनकी चर्चा, उनका ध्यान, आंख बंद हो खुला हो, सोते बैठते 24 घंटे उन्हीं का चिंतन स्वतः होता है। इसलिए श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेचता भयम्। श्रवण करो, चर्चा करो और उसी का स्मरण करो। परीक्षित बोले, हमारे जीवन में 7 दिन बचे हैं महाराज,